नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको राजकुमारी अवंतिका की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक राजा था, उसकी इकलौती संतान थी जिसका नाम अवंतिका था। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा बहुत राज्यों में भी होती थी। सुंदरता के साथ साथ उसमें अन्य गुण भी थे, लेकिन सभी गुणों और पिता के प्रेम ने उसे घमंडी बना दिया था। उसका घमंड इस हद तक बढ़ गया था कि वह अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझती थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी को अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। महाराज को सामाजिक बहिष्कार का भय था। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजकुमारी अपने घमंड के नशे में इतनी चूर थी कि वह किसी राजकुमार को देखकर भी राजी नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोसी युवक राजा बलवर्धन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा की कि राजकुमारी के आने वाले जन्मदिन पर राजकुमारी का विवाह उस आदमी से होगा जो सुबह सबसे पहले राजदरबार के द्वार में प्रवेश करेगा, चाहे वह कोई भी हो। सबसे पहले एक गरीब युवक द्वार पर आया, लेकिन वह जवान था, सुंदर था और पूरे कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उसने राजकुमारी का विवाह गरीब युवक के साथ कर दिया। राजकुमारी रोने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन आज उसके पिता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उसने अपनी बेटी के रोने और चीखने पर ध्यान नहीं दिया। उसने गरीब युवक को केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, अपनी पत्नी को ले जाओ और जल्दी से मेरे राज्य से जाओ, और याद रखना, यदि तुम या तुम्हारी पत्नी दोबारा मेरे राज्य में आए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। गरीब युवक ने यह सुनकर अपनी पत्नी से बोला, चलो अवंतिका, और चलना शुरू कर दिया। रोती हुई राजकुमारी को उसके साथ जाने के लिए विवश हो गई, लेकिन वह गरीब युवक बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी के रोने पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी को अपने पिता के राज्य से पैदल ही बाहर जाना पड़ा। गरीब युवक ने उससे मीठी बातें की और उसे खुश करने की कोशिश की। काफी दूर जाने के बाद दोनों को जंगल में एक नदी के किनारे एक घास फूस की झोपड़ी मिली। दोनों वहां पहुंचे और अवंतिका से कहा कि अब यह तुम्हारा घर है। अब तुम्हें खुद जंगल में फल या जो भी मिलेगा उसे खाना होगा। तुम्हें काम करने के लिए पास के गांव में जाना होगा। राजकुमारी के लिए यह जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल था। वह दुखी थी। उसके पास बस एक ही खुशी थी कि गरीब युवक उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन गरीब युवक झोपड़ी छोड़कर अवंतिका को लेकर एक गांव में चला गया। वहां आकर दोनों एक खंडहर मकान में रहने लगे। गरीब युवक पहाड़ी से औषधीय जड़ी बूटी लाया और अपनी पत्नी से कहा कि इनको को बाजार में ले जाकर बेच दो। और राजकुमारी के लिए बाजार जाना और जड़ी बूटी बेचना बहुत कठिन काम था, लेकिन मरती क्या न करती, उसे जाना ही पड़ा। गरीब युवक ने जानबूझकर कह दिया कि अगर वह उसका आदेश नहीं मानेगी तो वह अवंतिका को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी अवंतिका जड़ी बूटियों की पोटली सिर पर रखकर बाजार चली गई। उसे तो दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना नहीं आता था। वह जड़ी बूटियों को बाजार में रखकर उनके पास खड़ी हो गई, क्योंकि उसे जमीन पर बैठना बहुत बुरा लगता था। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही थी कि तभी हाथी पर सवार एक युवक बाजार में आया। उसने अवंतिका से बर्तनों का दाम पूछा तो उसने रूखे लहजे में दाम बता दिए तो हाथी पर सवार युवक पीछे मुड़ा और मुड़ते समय उसका हाथी क्रोधित हो गया। फलस्वरूप हाथी के पैर की वजन से सारी जड़ी बूटियां कुचलकर बर्बाद हो गई। हाथी पर सवार युवक बिना ध्यान दिए वहां से चला गया। अवंतिका फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी रोती हुई घर लौट आई। उसके आते ही गरीब युवक जो उसका पति था क्रोधित हो जाएगा, यह सोच सोच कर उसके प्राण सूख रहे थे। गरीब युवक आया तो उसने देखा कि अवंतिका की आंखें रोने के कारण सूजी हुई हैं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने अवंतिका से कहा, मैं इतनी मेहनत से पहाड़ी पर जाकर वह औषधीय जड़ी बूटियां लाया था ताकि कुछ पैसे मिल सके। अब हम दोनों कैसे जिएंगे? गरीब युवक ने अवंतिका से कहा, एक उपाय है, चलो शहर चलते हैं। सुना है राजा बलवर्धन बहुत दयालु है। मैं तुम्हें उनके राजघराने में नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चिंत रहो, मैं भी कहीं अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ लूंगा। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कोई काम धंधा शुरू करूंगा और फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। राजा बलवर्धन का नाम सुनकर अवंतिका ने गहरी सांस ली। इसी राजा से उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और वह आज उसी राजमहल में दासी बनने जा रही है। जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अवंतिका पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह शहर में गई और राजा के राजघराने में दासी की नौकरी कर ली। अपनी पत्नी अवंतिका से विदा लेकर वह गरीब युवक कहीं चला गया।
अवंतिका का घमंड चूर चूर हो चुका था। उसका स्वभाव बदल चुका था। अब वह बहुत ही विनम्र, परिश्रमी और सरल स्वभाव की बन गई थी। राजघराने की मुख्य दासी उसके काम से बहुत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी आई। राजा बलवर्धन का जन्मदिन था। इस दिन राजा सभी सेवकों को अपने हाथों से पुरस्कार देते थे। दूसरी दासी के साथ अवंतिका को भी राजसभा में जाना था। जब सभी सेवक पुरस्कृत हो गए और सभी दासियों ने भी पुरस्कार पा लिए, तब अवंतिका को बुलाया गया। वह हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा ने खुश होकर कहा, अवंतिका, हम आपके काम और व्यवहार से अत्यंत खुश हैं और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। अवंतिका राजा बलवर्धन को पहचान नहीं सकी और राजा के मुंह से यह शब्द सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवंतिका बोली, महाराज, आपको ऐसे अधर्म के काम नहीं करने चाहिए। मैं तो व्यभिचारिणी हूं। क्या हुआ कि मेरा पति गरीब है? मैं तो उनकी ही हूं। मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है। अगर आप मुझ पर बहुत दयालु हैं, इसलिए कृपया इतनी कृपा करें कि मेरे पति को ढूंढकर बुला ले। मैं दासी बनकर प्रसन्न हूं। महाराज बलवर्धन यह सुनकर चला गया और कुछ देर बाद अवंतिका का पति गरीब युवक राजमहल में आया। अवंतिका ने जैसे ही उसे देखा, दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। गरीब युवक मुस्कुराया और बोला, अवंतिका, अगर तुम मुझे ध्यान से देखोगी तो तुम मुझमें और राजा बलवर्धन में कोई समानता नहीं पाओगी। तब जाकर अवंतिका सब कुछ समझ गई और उस गरीब युवक का रहस्य खुल गया। गरीब युवक और कोई नहीं, स्वयं राजा बलवर्धन था। और बलवर्धन ने कहा, अवंतिका, मुझे क्षमा करें, मुझे तुम्हारे अभिमान की कोई और दवा नहीं मिली, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह रास्ता खोजा। अवंतिका मारे खुशी फूले नहीं समाई। दोनों खुशी खुशी राजमहल में चले गए। तो दोस्तों, कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को नष्ट करने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही आती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक सुख और संतुष्टि संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और समझदारी ही जीवन को सही दिशा में आगे ले जाती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।